मेरे एक नादान दोस्त ने कल सिगरेट जलाई। पैकेट पर लिखी चेतावनी पर रोशनी फिर भी ना जा पाई। पैकेट पर लिखा था तंबाकू सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। चाहे स्मोकिंग हो या स्मोकलेस तंबाकू, इसका एडिक्शन हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार इस एडिक्शन से कैसे बचें, एडिक्शन से कैसे लड़ें। आइए मेंटल हेल्थ सेगमेंट में बातचीत करते हैं। आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर इन है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, नई दिल्ली से। तो डॉक्टर विक्रांत, पैकेट के ऊपर लिखा है कि कैंसर हो सकता है, हानिकारक है, तो फिर एडिक्शन क्यों हो जाती है तंबाकू की? देखिए, एडिक्शन जो है वो अपने आप में एक इट इज़ अ क्लासिफाइड बाय द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, एक बीमारी है। First of all, we have to agree that addiction is a problem and it is a medical problem and needs support. The main problem why it happens is because हमारी जो internal wiring है brain की, it gets activated because of chemicals released. जैसे हम tobacco की बात करें, उस पर nicotine नामक एक पदार्थ होता है जो कि काफ़ी addictive होता है, and that actually activates the dopamine release, which is a neurotransmitter, and that completes the reward cycle. So as a result of which what happens कि आदमी जो है वो निकोटिन रिलीज की वजह से जी डॉक्टर साहब, तो डिपेंडेंस जो है वो उसकी वजह से बढ़ती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपेंस इज, जब वो उसको निकोटिन नहीं मिलता है, तंबाकू पदार्थ का सेवन नहीं करता, देन देयर इज क्रेविंग एंड विड्रॉल एंड अगेन ही कंटिन्यूज दिस साइकिल। As a result of which what happens is it becomes a continuous process without which he cannot survive. So it is more of a mental, as a problem. It is totally in the brain, and because of this reward cycle, the person gets addicted. लेकिन अगर इस पे जैसे कुछ फैक्टर्स हम देखें, कुछ लोगों का ऐसा परसेप्शन रहता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है या थोड़ा सा फ्रेश होना चाहते हैं, तो वो इन चीज़ों का सहारा ले लेते हैं। उनको लगता है कि शायद इससे उनका दिमाग तेज चलेगा। तो क्या सच में ऐसा है कि ये भी एक मिसकंसेप्शन ही है? देखिए, मोर और लेस इट्स मोर ऑफ अ मिसकंसेप्शन। पीपल एक्चुअली क्या करते हैं, लोग अपनी जो दिनचर्या होता है उसके साथ चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर मैं ये करूँगा तभी जाके मेरा ये काम सही होगा। अगर मैं थका हुआ हूँ और अगर मैं तंबाकू का सेवन करता हूँ, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ अलर्टनेस। इट डज, बट व्हाट हैपेंस इज पीपल अलर्टनेस बिकम्स सेकेंडरी। जो प्राइमरी हो जाता है वो होता है तंबाकू का सेवन, और उससे वो लोग जुड़ जाते हैं। और बॉडी जो है फिर उससे छुड़ाने के लिए अलग ज़्यादा मेहनत नहीं करता। वो क्या करता है, इट इज हैप्पी इन दैट स्टेट। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इज व्हाट एडिक्शन इज ऑल अबाउट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन यहाँ पर ये बात भी मतलब इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि जब एक इंसान जो पहले से ही मानसिक तौर पे थोड़ा सा परेशान चल रहा है, किसी को कोई मेंटल इशू है, और वो जब इन चीज़ों का सहारा लेता है, तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस तरह के कंडीशंस जहाँ पर आदमी पहले से ही किसी तरह से ग्रसित हो या फिर ही इज़ अंडर स्ट्रेस ऑफ फैमिली, वर्क एंड अदर रीजंस, उसमें आदमी की जो एडिक्शन की संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड द मैनिफेस्टेशंस, जो एडिक्शन लेवल्स होते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू डू, जैसे आप कहते हैं फिट है तो हिट है, तो उसी तरह से वी हैव टू लुक एट अ होलिस्टिक अप्रोच व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर विक्रांत ने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो हम ये लुभावनी ऐड भी देखते हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो हमें पहले कश कोई ना कहना है, क्योंकि हो सकता है पहली बार आप इन्फ्लुएंस होकर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन है और एडिक्शन आपको हो जाएगी। तो प्रिवेंशन पे तो हमने बल दिया। अब डॉक्टर साहब, एडिक्शन हो गई, इसको कैसे तोड़े? हमने जो हेल्पलाइन नंबर बताया वो आप ज़रूर नोट करें, 1811 2356। यहाँ पर कौन फ़ोन कर सकता है, क्या मदद मिलेगी? देखिए, हर कोई तंबाकू जिसका सेवन करता है, चाहे वो स्मोक करता है, स्मोकलेस टोबैको यूज़ करता है, वो इस नंबर पे ज़रूर फ़ोन करें। ये सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक अवेलेबल है, और मंडे इज़ अ हॉलीडे, रिमेनिंग डेज अवेलेबल है। यहाँ पे काउंसलर्स हैं, और ये काउंसलर्स खास करके ट्रेन हैं। पेशेंट जो लोग फ़ोन कर रहे हैं उनको काउंसिल करने के लिए पहले सेशन में उनका पंजीकरण होगा, उसके बाद फॉलोअप कॉल्स होते हैं, पूरे 1 साल भर चलते हैं ये फॉलोअप कॉल्स। अगर पेशेंट जो टोबैको यूज़र अगर इंटरेस्टेड है, सो काउंसलिंग के अलग अलग सेशंस, नॉट ओनली ओवर टेलीफोन, बट उनको खास करके अगर तंबाकू निषेध जो क्लिनिक्स हैं, टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स है, वहाँ पर भी रेफर किया जा सकता है। अभी अमित, जैसे आपसे भी मैं वो बात पूछना चाहूँगी। हर किसी का एक फ्रेंड सर्कल होता है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। अब हमारा जो वो सर्कल है वो अगर इस तरीके की चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, तो एक तरीके का प्रेशर बनता है, एक पीयर प्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो बनता है। तो ऐसे में ये जो नो का साइन है, ये कैसे दिखाएं, क्या किया जाए?
देखिए, दोस्त तो मैं मानूंगा वो वही हैं जो आपके अच्छे और बुरे समय में रहते हैं। सो इफ द पीयर प्रेशर इज इन अ नेगेटिव वे, अगर एक नेगेटिव रुझाव है उस फ्रेंडशिप का, तो आई डोंट थिंक सो द फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्गर। सो इसका मतलब ये है कि इस पीयर प्रेशर को दूर रखने के लिए यू हैव टू हैव स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड दिस। सो फॉर दैट यू कैन डू समथिंग कॉल्ड एज, लाइक वी हैव 4D टेक्निक्स, इन विच वन ऑफ द Ds इज डिले एंड डाइवर्ट। सो डिले एंड डाइवर्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर आपको दोस्तों से मिलना है और बैठना है, जैसे चाय पीने के वक्त हम लोग जाते हैं, तो ध्यान रखें डिले। Don't immediately join the company which you are going to be influenced from, and try to divert yourself with work. और डॉक्टर साहब, डिले और डाइवर्ट में ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात होती है। तो जैसा आपने कहा कि सिगरेट में निकोटीन है, तंबाकू पदार्थ में, तो फिर जो निकोटीन गम्स की बात है या फिर निकोटीन पैचेस, ये किसके लिए है, कैसे काम करते हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा, बिकॉज लोग ये कहते हैं कि अगर निकोटीन टोबैको सिगरेट में है तो निकोटीन दवाई इस फॉर्म। एक्चुअली लेट अस अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग इज निकोटीन एडिक्शन जो है वो एक बीमारी है, और उस बीमारी को तोड़ने के लिए कई बार हमें उसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है जो उस बीमारी का कारण है, और वो भी एक टाइटर डोज में होता है। ऐसा नहीं है कि अनरेगुलेटेड या हाई डोज में अवेलेबल है। सो व्हाट हैपेंस इज निकोटीन गम्स आर गिवन इन 2 मिलीग्राम एंड 4 मिलीग्राम, और उसका चबाने का एक तरीका होता है जो आपको एक ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनली आपको समझा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके एक शेड्यूल होती है पूरे दिन भर में कि कितना खाना होता है, एंड फिर उसको जो स्ट्रैटेजी है वो है इनिशियल हाई डोज एंड देन वी टेपर इट डाउन, सो दैट व्हाट हैपेंस इज जब वो टेपर ऑफ होती है, जब वो शरीर से निकलता है, सो इट हेल्प्स द पेशेंट टू कंप्लीटली रिकवर। ओके, मतलब लोहे को लोहा काटता है, वही वाली थ्योरी है। जो आजकल के केसेस हम देख रहे हैं, बहुत यंग एज में इंडल्ज हो रहे हैं बच्चे, यंगस्टर्स इन चीज़ों में। ऐसे में सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से उन पर एक मॉनिटरिंग करे, और वो सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं कि पता चल जाए कि बच्चा इन चीज़ों में इंडल्ज हो रहा है? जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वनरेबल ग्रुप को टारगेट, जो क्वेश्चन है आपका, उसको एड्रेस करता है। और खास करके इस बार विश्व स्वास्थ्य परिषद जो है, WHO ने भी इस बार का थीम जो है वो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, खास करके क्योंकि आपको और सभी दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि आज हमारे देश में लगभग 3,500 लोग टोबैको के यूज़ से हर रोज़ इस देश में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मरते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है, और जब मर रहे हैं, सो व्हाट डज द इंडस्ट्री डू, दे ट्राई टू कैप्चर द यंगस्टर्स एंड उनको रुझा के अलग अलग तरीक़ों से फ्री सैम्पल्स दे के, स्पॉन्सरशिप्स दे के, और इस तरह से एंटाइज करके इन चीज़ों में लाते हैं। आपका सवाल दूसरा था जो पार्ट है कि कैसे पता लगाएं कि बच्चा अगर इस तरह से एडिक्टेड है इन चीज़ों से। तो एक चीज़ ये है, बच्चा कई बार क्या होता है, उसके अटेंशन स्पैन कम हो जाती है, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं रहता, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस कम हो जाती है अगर उसको टोबैको नहीं मिलती। नंबर 2, फिर वो किसी तरह से पैसे या कुछ ऐसे चीज़ें करना शुरू करता है जो कि आपको समझ में आ जाएंगे कि ही इज़ डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल। जी, तो ऐसे में वो टोबैको सेसेशन क्लिनिक जाकर भी सहायता ले सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या भारत के हर जिले में, अस्पताल में टोबैको सेसेशन क्लिनिक है, और कौन जाए? तो देखिए, जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं वो ज़रूर जाएं, और ख़ास करके उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जो चाहते हैं कि उनके जो अपने जन हैं वो छोड़ें इसको, वो उनको लेके जाएं। तो टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स अंडर द नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, हर डिस्ट्रिक्ट में एक टोबैको सेसेशन क्लिनिक है। उसके अलावा भी मिनिस्ट्री के साथ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू उन्होंने 300+ डेंटल कॉलेजेस में टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स खोली हैं। नेशनल क्विट लाइन नंबर है, एम सेसेशन जो मैसेजिंग प्रणाली है, उसके थ्रू भी आपको हिंदी और इंग्लिश में मैसेजेस मिल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं जो लोग, जो आपका एक और डेजिग्नेशन है दैट यू आर द चीफ ऑफ नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ओरल हेल्थ एंड टोबैको सेसेशन, तो एनआरसी का क्या रोल रहता है? और मान लीजिए इस समय कुछ डॉक्टर्स डीडी मॉर्निंग शो देख रहे हैं, खासतौर पे डेंटिस्ट, और वो चाहते हैं कि हमें ट्रेनिंग मिले कि हम कैसे हेल्प कर सकें किसी को तंबाकू से आदत छुड़वाने में, तो वो कैसे ट्रेनिंग लें? जी, तो ये एनआरसी, जैसे आपने कहा, नेशनल रिसोर्स सेंटर, खास करके बनाया गया एक उद्देश्य से कि नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर ये रिसोर्स सेंटर्स बनी हुई हैं, जिसमें ये ओरल हेल्थ एंड टोबैको सेसेशन है। हमारा जो मेन मुहिम है कि हम स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल द डेंटल प्रोफेशनल्स दें। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें पता होगा पेशेंट आते ही अगर वो तंबाकू का सेवन करता है तो किस तरह से उसको एड्रेस किया जाए, कैसे काउंसिल किया जाए, कैसे मोटिवेट, और साथ में डेंटल ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, एक स्ट्रैटेजिकली ब्रेक डाउन करके उनको ट्रेन की जाती है।
जी, यानी अगर ये सब करें डॉक्टर साहब, बड़ी बात, तंबाकू की लत छूट सकती है? छूट सकती है, जरूर छूट सकती है। बस ये आप एक कदम बढ़ाएं, हम एक कदम बढ़ाएंगे और दोनों मिलके इस तंबाकू ऐसे मुक्त कई जीवन- सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास है। पेशेंट्स मतलब ऐसा नहीं है कि खाली एक पढ़ा लिखा आदमी ही छोड़ पा रहा है। अनपढ़ भी अगर इस बात को समझ जाए और मोटिवेट हो जाए तो वो डॉक्टर की बात बहुत अच्छे से मानते हैं, और नॉट ओनली दैट, वो समझ जाते हैं कि इसका प्रभाव उनके ऊपर ही नहीं बट पूरे परिवार पे पड़ रहा है, और वो वापस उस आदत को अपनाते नहीं है। ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि ना ही दे डोंट कम बैक टू एडिक्शन। जी, तो डॉक्टर विक्रांत मोहंती की बात मानिए, और आज इस संवाद के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।